पतंजलि और बाबा रामदेव पर सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम फटकार लगाई है और साथ में सरकार को भी आड़े हाथों लेते हुए कह दिया कि मोदी सरकार और राज्य सरकारें दोनों पतंजलि के साथ मिले हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि जब पतंजलि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद झूठे भ्रामक दावे कर रही थी तो सरकार क्या कर रही थी? सरकार ने अपनी आंखें क्यों बंद कर ली? ऐसी क्या मजबूरी रही है कि स्वदेशी के नाम पर झूठ भ्रम फैलाने के बाद भी मोदी सरकार पतंजलि और बाबा रामदेव पर खामोश है? क्या बाबा रामदेव के खिलाफ कार्रवाई 2014 लोकसभा चुनाव का सच एक्सपोज कर देगा? बताएंगे आगे आपको, वीडियो में इसका खुलासा करने की कोशिश करेंगे वीडियो में, तो आखिर तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। सुप्रीम कोर्ट का रुख और रवैया देखकर लग रहा है कि 2014 से लेकर के 2024 तक का काला चिट्ठा पूरी तरह से एक्सपोज करके ही छोड़ेगा सुप्रीम कोर्ट। 2014 चुनाव से पहले मोदी के शरण में रहने वाले नेताओं की पोल खुल रही है। मोदी के शरण में रहने वालों को लगता था कि उन पर कोई आंच आ नहीं सकता, उनके खिलाफ जांच हो नहीं सकती, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन बाबा रामदेव की इस तस्वीर को देखते हुए आपको समझ में आ रहा होगा कि अब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कोई भी नेता, कोई भी मंत्री और साथ ही साथ कोई भी नरेंद्र मोदी के शरणार्थी, जो नरेंद्र मोदी के शरण में रहकर करोड़ों रुपए छाप रहे हैं और मोदी का साथ दे रहे हैं, वो उनका भी हाल ऐसा हो सकता है। पतंजलि के झूठे विज्ञापन मामले में 2 अप्रैल 2024 यानी आज के दिन ही सुनवाई के दौरान बाबा रामदेव पेश हुए। इसके अलावा पतंजलि आयुर्वेद के एमडी जो है आचार्य बालकृष्ण भी देश के शीर्ष अदालत में हाजिर हुए और कोर्ट ने दोनों को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि कोर्ट को गंभीरता से ले लीजिए, कानून की महिमा सबसे ऊपर है और आपने सारी सीमाएं लांघ दी है। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में दोनों को अवमानना का नोटिस यानी कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी नोटिस जारी करते हुए कोर्ट में पेश होने को कहा था। बता दें कि पतंजलि आयुर्वेदा ग्रुप जो है वो भ्रामक विज्ञापनों के लिए उनके खिलाफ मामला दर्ज की गई थी और ये मामला दरअसल जो हमारी डॉक्टर्स हैं, जो डॉक्टर्स का एसोसिएशन है, उन्होंने ये मामला नवंबर 2023 में दायर की थी और इससे पहले से ये मामला चल रहा था। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में 2023 में दर्ज की गई थी। ये सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानतुल्लाह की बेंच ने की है। कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से पूछा कि केंद्र की सलाह के बाद क्या कदम उठाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव को हलफनामा दाखिल करने के लिए आखिरी मौका दिया है। सुप्रीम कोर्ट 10 अप्रैल को मामले की सुनवाई फिर से करेगा। अगली सुनवाई पर बालकृष्ण और रामदेव को पेश होना होगा, यानी फिर से ऐसी तस्वीर आपके सामने आएगी। सुप्रीम कोर्ट पतंजलि की तरफ से दिए गए जवाब से संतुष्ट नहीं नजर आया और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव और उनके वकील को नहीं डांटा, उनको नहीं फटकारा, साथ में सरकार की पोल पट्टी खोल के रख दी है। जैसे स्वदेशी के नाम पर ऐसे बड़े बड़े, आप कह सकते हैं इसे उद्योगपति तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन तथाकथित बाबा रामदेव योग गुरु के नाम से जाने जाते हैं और ऐसे व्यक्तियों के साथ, ऐसे आदमियों के साथ मिलकर के सरकार जिस तरह से सरकार चलाती है, आप कह सकते हैं कि धंधा ढूंढने की कोशिश करती है, इन्हें धंधा देती भी है और बड़े बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसे भ्रामक विज्ञापनों को, विज्ञापन चलाने का भी मौका ऐसी मीडिया भी देती है। दोस्तों, रामदेव के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में हाथ जोड़कर माफी मांगी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हिमा कोहली ने कहा, हमें हैरानी है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सरकार, केंद्र सरकार ने अपनी आंखें क्यों बंद करके रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि आयुष मंत्रालय को जवाब देना होगा और बहुत कुछ का जवाब देना होगा। आज सरकार भी पतंजलि के साथ मिली हुई है। महामारी आई थी दोस्तों, लाखों लोग सांस लेने के लिए तरस रहे थे, लाखों ऑक्सीजन के बिना मर गए थे, आपदा में अवसर का दौरा था और खूब सरकार और पतंजलि ने मिलकर के जनता को खूब लूटा। कोई संदिग्ध फंड जुटा रहा था, यानी आप कह सकते हैं पीएम केयर फंड में पैसा डलवाया जा रहा था। करोड़ों रुपए जो है बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े
स्टार जो है वो डाल रहे थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये कोई सरकारी फंड नहीं है, ये एक प्योर प्राइवेट फंड है जिसमें किसने कितना पैसा डाला और पैसे का सरकार ने क्या इस्तेमाल किया किसी को पता नहीं चल सकता, क्योंकि ये आरटीआई के अधीन था ही नहीं। तो कोई 10 गुना दाम पर दवाई बेच रहा था, कोरोनिल नकली दवाई बना करके स्वदेशी का नाम रोशन करने की कोशिश कर रहा था। कोई नकली दवाई बेचने के बदले सत्ता पर बैठे लोगों को बॉन्ड दान कर रहा था, इलेक्टोरल बॉन्ड। उसी दौर में एक भगवाधारी ठग ने मंत्रियों को मंच पर लेकर के भ्रामक दावे किए। वैसे हजारों करोड़ की संपत्ति खड़ी करके वो असली योगी है, ये कहना गलत होगा। उसी तरह कुछ जड़ी बूटियों को जीवन रक्षक दवाई उन्होंने बता डाला, डॉक्टरों का मजाक उड़ाया गया और साथ ही साथ सभी डॉक्टरों की फौज जो है इस ठग के पीछे पड़ गए। वही ठग आज सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगता फिर रहा है। लेकिन लोगों की जान के साथ खिलवाड़ से बड़ी क्रूरता दूसरी नहीं है। मंच से मंत्री तो गायब हो गए, सत्ता का अहंकार भी जल्दी चला जाएगा। आज बाबा को संविधान की ताकत की भी पता चल गई है। 2014 में जिन जुमलोबाजों ने देश को ठगना शुरू किया था उनमें बाबा रामदेव भी शामिल हैं। मोदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के इन्होंने स्वदेशी के नाम पर देश को कितना लूटा, जनता को कितना मूर्ख बनाया, उसका भी पत्ता साफ हो जाएगा। उसका भी खुलासा 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में हो जाएगा, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड में यह खुलासा तो नहीं हुआ था कि पतंजलि ग्रुप ने या इसे किसी भी सिस्टर कंपनी ने बीजेपी को खुले तौर पर फंड किया है। लेकिन अगर इलेक्टोरल बॉन्ड में पतंजलि का नाम सामने नहीं आया तो बाबा रामदेव पर मोदी सरकार इतनी मेहरबान क्यों थी? क्या इसके पीछे कुछ और राज है? क्या 2014 में ऐसा कुछ हुआ था जिसका सच सिर्फ बाबा रामदेव को पता है? अगर मोदी सरकार उन पर हाथ भी लगाती है तो वो सारा सच का भांडा वो फोड़ देंगे। मोदी को सत्ता में लाने के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारक बने थे बाबा रामदेव, और आज मोदी के शरण में स्वदेशी के नाम पर अरबों खरबों रुपए छाप रहे हैं बाबा रामदेव, और सरकार हेल्थ मिनिस्ट्री तमाशा देख रही है। लेकिन किस चीज के समझौते के तौर पर इस तमाशे को सरकार आंखें बंद कर देख रही है? सुप्रीम कोर्ट के ललकारने के बाद भी सरकार क्यों खामोश है? क्या 2014 का राज क्या है? बताएंगे जल्द ही आपको। 10 अप्रैल को सुनवाई के बाद सारा सच सामने आ ही जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है? इस पूरे विषय को आप किस तरह से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि 2024 चुनाव से पहले 10 अप्रैल को अगर बाबा रामदेव और पतंजलि पर बैन लग जाता है और ये कहा जाता है कि सरकार की मिलीभगत से, भले ही आज सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कह भी दिया है, लेकिन अगर चुनाव से महज 7-8 दिन या 9 दिन पहले अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि ये सरकार की मिलीभगत से, भाजपा सरकार के साथ पतंजलि ने मिलकर के ये फ्रॉड किया है, तो सोचिए मोदी जी की इमेज की क्या रह जाएगी। इमेज क्या रह जाएगी? इमेज की तो धज्जियां उड़ जाएगी। तो इस वीडियो पर आप अपनी राय हमारे साथ शेयर करें। आगे स्टोरी अगर पसंद आई होगी, रिपोर्ट अगर पसंद आया होगा तो आगे फॉरवर्ड करें, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि सच क्या है झूठ क्या है इसके ऊपर से पर्दा हटाने की कोशिश जो देश नीति कर रहा है ये सच हर किसी तक पहुंचे। फिलहाल आपसे एक अनुरोध और भी करूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। अगर आप पहली बार देश नीति के प्लेटफॉर्म पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने देश नीति को सब्सक्राइब कर रखा है तो मेक श्योर करें कि आपने नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबाया है, और वीडियो को, हर एक वीडियो को लाइक, पसंद आएगी तभी लाइक जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।